हेलो एवरीवन। आज मैं ओई कैलकुलेशन शीट का फॉर्मेट समझा रहा हूँ आपको। ये कैसे बनाते हैं। ये यहाँ ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हो सबसे ऊपर की साइड लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो रखना है। इस पे ओई कैलकुलेशन शीट लिखना है और साइड में यहाँ पे एक और बॉक्स बनेगा। यहाँ पे आपको फॉर्मेट नंबर डालना है इसका। ठीक है, यहाँ आपकी डेट आ जाएगी लेफ्ट हैंड के साइड, ऊपर की साइड। यहाँ सबसे वाले फर्स्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है टारगेट क्वांटिटी पर आवर, मतलब आपकी मशीन जो है वो कितना प्रोडक्शन करती है पर घंटे, उसके बारे में उसका नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम मशीन नंबर लिखते हैं। ये मैंने पावर प्रेस मशीन का लिख रखा है इसलिए पीपी लिख रखा है। आपकी मोल्डिंग मशीन होगी तो आप एमसी लिख लेना, एमडी लिख लेना, MD01 जो भी होगा नंबर, आपको मशीन नंबर जो भी आपने दिया होगा वो यहाँ लिखना होगा। ठीक, अब उस मशीन पे कौन सा पार्ट चला है, पार्ट नंबर चला है, जो भी आपकी कंपनी का नंबर होगा पार्ट नंबर, वो नंबर आपको यहाँ लिखने होंगे। ये उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है ऑपरेटर नेम। ऑपरेटर नेम में कौन, जिसने उस मशीन को चलाया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चलाने की, सेटअप करने की, उसका नाम यहाँ पे ऑपरेटर नेम में लिखेंगे हम। उसके बाद लिखते हैं हम टारगेट क्वांटिटी। मान लीजिए हमारी टारगेट, जितना हमारा टारगेट होगा दिन भर में हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हमें टारगेट क्वांटिटी लिखनी है। उसके बाद जब हमारा शिफ्ट खत्म होगी उसके बाद आएगी एक्चुअल क्वांटिटी, जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ वो एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे। अब इसमें लिखना है टोटल मैन पावर कितने लगे थे, तो इसमें ऑपरेटर को इंक्लूड करके लिखा जाता है। हेल्पर कितने होंगे, एक ऑपरेटर हो गया और हेल्पर कितने लगे होंगे, जब मान लो किसी में 2 लगते हैं किसी में 3 लगते हैं, तो वो 2-3 हेल्पर आपको यहाँ लिखने हैं। 2 लगे हैं तो 2 लिखना है, 3 लिखे हैं 3 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब ये चीजें जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके अंदर टाइमिंग का लिखना जरूरी है आपको, टोटल टाइमिंग क्या है। ठीक है, अच्छा टोटल ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन सॉरी, टूल ब्रेकडाउन कितने आवर रहा आपका, ये लिखना है आपको यहाँ पे। अगर नहीं रहा तो कुछ नहीं। मशीन ब्रेकडाउन रहा, प्रोडक्शन लॉस किसकी वजह से हुआ ये भी आपको मतलब तरफ से लिखना पड़ेगा। आरएम इशू में लेट हुआ था, यस, इशू में लेट हुआ था, यस, अदरवाइज नो। पावर कट की वजह से प्रोडक्शन लॉस हुआ, कुछ हुआ तो यस, अदरवाइज नो। और कितने घंटे हुआ वो लिखना होता है यहाँ पे। आरएम में कितने घंटे लेट हुआ वो भी लिखना है यहाँ पे। माइनर टूल स्टॉपेज, कोई रीजन हो सकता है कि ऑपरेटर इधर उधर चेंज हो गया हो, उसका रीजन कितने घंटे हुआ। टूल चेंज ओवर टाइम, मतलब टूल को आपको चेंज करने में कितना समय लग गया। कभी कभी सेटअप, टूल सेटअप आधे घंटे में हो जाता है, कभी 15 मिनट में, कभी कभी 2-2 घंटे लग जाते हैं सही से टूल सेटअप होने में, तो वो टूल चेंज ओवर टाइम डालना है आपको। ठीक है, स्पीड रिडक्शन लॉसेस। अब स्पीड का रीजन, बहुत रीजन हो सकते हैं। कभी कभी आपका टूल सही से सेटअप नहीं होता तो आपको कम स्पीड पे काम करना पड़ता है, या आपका ऑपरेटर उतना ट्रेंड नहीं होता तो भी स्पीड आपको कम करनी पड़ती है। वो लॉस लिखना है कि हमारे स्पीड का लॉस करा हमने। मोशन रिलेटेड लॉस, मोशन आपका कैसे हो सकता है, माल आपको मतलब टाइमली मिल नहीं पा रहा है, या कोई हेल्पर आना जाना इधर उधर कर रहा है, वो दोनों ही चीजें का आपका इसमें लॉस लिखेंगे कितने घंटे का आपका हुआ था। सेटअप मेजरमेंट लॉस, मान लो आपने, ऑपरेटर ने तो काम कर दिया, सब कुछ ओके कर दिया, उसके बाद क्या है, उसको एक क्वालिटी से अप्रूवल लेना होता है, सेटअप लेना होता है। जब तक क्वालिटी वाला पर्सन उसको चेक करके नहीं देगा तब तक उसको फाइनल वो कर नहीं पाएगा, मतलब मशीन चला नहीं सकता, क्योंकि उसको वहां से सेटअप, मान लो क्वालिटी पर्सन है ही नहीं, वो किसी और काम में लगा होगा, तो आपको क्या करना है, उसका उसमें कितना लॉस हुआ टाइम, वो यहाँ टाइम लिखना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इन मशीन, मतलब मशीन में कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गया, कोई सेंसर काम नहीं कर रहा, कोई इशू हो गया, इसकी वजह से भी कोई लॉस होता है प्रोडक्शन में, वो लिखना है। अगर इनके सबके अलावा भी कोई अगर लॉस है तो वो अदर में चला जाएगा और रिमार्क में चला जाएगा। ठीक, ये यानी आपका ये पूरा हो गया, ओई का पूरा फॉर्मेट हो गया। इसकी मैं एक्सेल फॉर्मेट शीट डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ। अगर आपको इसमें और कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।